सो हेलो गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस 2.0। मैं अमन पांडे लेकर आ गया हूं सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 1। अब तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री क्या पढ़ा था जी? ट्रिग्नोमेट्री पूरा कंप्लीटेड है, सिवाय हाइट एंड डिस्टेंस बचा है। ठीक है, जिसको हम लोग रिजर्व किया बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, साथ में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक सर्ड्स कंप्लीटेड है हमारे चैनल पे। ये सब मैं इसलिए दिखा रहा हूं ना, जो इस चैनल पे डायरेक्ट आए हैं वो जाकर थोड़ा चैनल को ना एक्सप्लोर करो। इसमें आपको फिजिक्स ऑफ क्लास 10 ऑलरेडी अपलोडेड मिलने वाला है। ठीक है, जिससे आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा आपकी पढ़ाई के लिए। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है ना, तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करो ताकि हर एक बच्चे तक ये पहुंचे, है ना भाई। चलो, तो एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि भाई कुछ इंटरेस्ट का बात हो रहा है, यानी मतलब थोड़ा प्रोफेशनल है ना भाई। बैंक वैंक जी नहीं, इतना आगे नहीं है ना। ये तो मजाक करने वाली बात है यहाँ, इंटरेस्ट वगैरह, लेकिन मजा जरूर है इस एक्सरसाइज में। इसके लिए ना आपको नंबर आपके लिए एकदम 100% सिक्योर है आपके पास। ये जितना भी नंबर का है, 4 नंबर या 5 नंबर, आपके लिए ये मतलब बहुत बढ़िया चैप्टर साबित होने वाला है, जिसमें आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो इस चैप्टर में। ठीक है, ये इस तरीके का चैप्टर है। तो शुरू करते हैं बेसिक डेफिनेशन के साथ। इसमें आपको कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ने मिलेगा, वो पहले डिस्कस करते हैं। पहला होगा प्रिंसिपल। ठीक है, दूसरा होगा आपके पास टाइम, तीसरा होगा आपके पास रेट, चौथा होगा आपके पास अमाउंट, ऑर्डर चौथा होगा आपके पास होगा इंटरेस्ट। ठीक है, एस इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। और पांचवा जो होगा वो आपके पास होगा अमाउंट। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं कि भाई इन सब का मतलब क्या होता है। ठीक है, आप जब तक इन सबको जानोगे तब तक आप सवाल में इन सब चीजों से डील कैसे करोगे, है ना। एट द एंड हम लोग को क्या आना चाहिए, सवाल सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, मैं थ्योरी दिखला रहा हूं पहले आपको, क्योंकि मैथ्स में थ्योरी ही जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। तो ये नहीं सिर्फ थ्योरी देख के चल गए और प्रैक्टिस में लग गए। थ्योरी देखो और फिर प्रैक्टिस करो। थ्योरी एक बार देखो, प्रैक्टिस 2 बार करो, है ना, ताकि ग्रिप में आ जाए आपके पास थ्योरी। प्रिंसिपल देखो क्या होता है। जैसे कि हमें गए कोई बैंक में, कोई एबीसी नामक बैंक है, मेरे पास है 1 लाख रुपए, उसको डिपॉजिट करना। ठीक है, तो इसको जो मैंने डिपॉजिट किया, ठीक है, वो हो गया हमारे लिए प्रिंसिपल। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल अमाउंट एंड अमाउंट। ठीक है, ये आता है। प्रिंसिपल अमाउंट किसको बोलते हैं भाई, फिर से एक बार डेफिनेशन सुनो। आप गए बैंक में 10,000 रुपया लेके जमा कराने की, ये लो भाई 10,000 मेरी तरफ से आप रखो, मतलब रखो इन द सेंस बाद में वापस भी दो, लेकिन फिलहाल रखो। ठीक है, तो वो हो गया आपके पास प्रिंसिपल। जो पैसा आप दिए उसको, वो हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। या फिर प्रिंसिपल उसे कहते हैं, जैसे कि फिर ये एबीसी बैंक लो, अब तुम्हें पड़ गई पैसे की जरूरत, आप गए बैंक से कुछ लोन लिए, क्या लिए, लोन। ठीक है, तो वो हो गया प्रिंसिपल, वो बैंक के लिए हो गया वो प्रिंसिपल। ठीक है, यहां ये हो गया था आपके लिए प्रिंसिपल जो आप डिपॉजिट किया, और यहां हो गया बैंक के लिए प्रिंसिपल। ठीक है, समझ गया होगा, ये हो गया आपके पास प्रिंसिपल। अब टाइम जो होता है, टाइम तो आपको पता चल गया होगा कि प्रिंसिपल अमाउंट, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट को आप कितने टाइम तक आप डिपॉजिट करते हो अपने बैंक में। ठीक है, उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं, उस स्पेसिफिक टाइम स्पैन टाइम होता है। ठीक है, वो स्पेसिफिक टाइम स्पैन के लिए ना आप डिपॉजिट करोगे।
तो वो टाइम होता है। इसको आप डोनेट करोगे पी से, इसको डोनेट करोगे आप स्मॉल टी से। तीसरा हो गया आपके पास रेट। तीसरा हो गया आपके पास रेट। अब भाई आप बैंक में जमा दिए हो, तो बैंक किस लिए आप जमा दिए हो, मतलब आप तो उस पैसे घर पे भी रख सकते थे, नहीं ना, है ना। लेकिन आप गए कि नहीं भाई बैंक में नहीं। अब बैंक में क्यों दोगे, क्योंकि आपको कुछ वो उसमें, जैसे मान लो आप ये कुछ पैसा दिए उसको, ठीक है, ये कुछ रुपए आप बैंक को दे दिए, ये उठा के आप बैंक को दे दिए, तो इस रुपए पे जो इंटरेस्ट देगा पर साल, पर एनम जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में पर एनम, यहां ये भी यूज कर लो पर एनम। पर एनम यानी पर साल, यहां लिख लो पर साल, है ना। तो यहां पे जो इंटरेस्ट देगा वो मान लीजिए इतना छोटा इंटरेस्ट दिया, ठीक है, तो किस रेट पे इंटरेस्ट देगा, जैसे मान लो वो 5% के रेट पे इंटरेस्ट दे रहा है, तो मैंने पहले, तो यहां पे आपको 5% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, यानी हर साल 5% उस प्रिंसिपल अमाउंट पे, ध्यान से रखना जब बात हुई, वो प्रिंसिपल अमाउंट जो पहले साल डिपॉजिट किए थे अपने स्टार्टिंग पे, उस प्रिंसिपल अमाउंट पे हर साल 5% का वो इंटरेस्ट बढ़ाएगा, ठीक है। सोनू करेंगे तो और क्लियर रहेगा, रेट समझिए। इंटरेस्ट आपको तो पता ही है भाई, ठीक है, बैंक में आप पैसा रखोगे तो कुछ बैंक वाला भी कुछ ऊपर से आपको डालेगा, है ना, ताकि आपको तिजोरी भरे जल्दी जल्दी। और लास्ट होता है अमाउंट। अमाउंट इज द टोटल सम ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, जितना आपके पास प्रिंसिपल आप डाले हो अकाउंट में, जैसे मान लो कि मैंने 10,000 रुपए अकाउंट में डाले, ठीक है, उस पर मुझे बैंक ने इंटरेस्ट दिया 50 रुपए का, ठीक है, तो मेरे पास जो टोटल अमाउंट हो गया वो हो गया 1050, 10,050, ठीक है, समझ गए। अगर क्लियर करते हैं, है ना, बोर्ड को भी थोड़ा गंदा हो गया है। समझ गए टेक्नोलॉजी किसको क्या क्या बोलते हैं, है ना। अब भाई मैथ्स है, सिर्फ थ्योरी तो होगा नहीं, फॉर्मूला होगा, तो डालो फिर फॉर्मूला हेडिंग। ये सब टॉपिक जानते हो कि मैथ्स को ना इंटरेस्टिंग बना देता है। सिंपल इंटरेस्ट, इसके बाद आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब आपको मैथ में इंटरेस्टिंग लगेगा पढ़ा, है ना। फॉर्मूला ही करोगे, प्लूरल है क्योंकि 3 फॉर्मूला है या दो है। पहला होता है एसआई इक्वल्स टू PRT बाई 100, ठीक है। दूसरा होता है अमाउंट इक्वल्स, अमाउंट होता है आपके पास प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। यहां पे आपके पास P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट एंड T फॉर टाइम, ठीक है, ये होता है आपके पास। तो एक बार जल्दी से बोलते हैं, प्रिंसिपल क्या, हम लोग जो डिपॉजिट किए, अमाउंट क्या, सॉरी इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, जो बैंक हम लोगों को, जैसे ये अमाउंट हो गया तो बैंक इसमें कुछ डालेगा पैसा, है ना। और फिर आता है आपके पास अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, आपके पास रेट होता है कि किस इंटरेस्ट जो है वो किस रेट से डालेगा पर साल, ठीक है। टाइम होता है कि आप कितना टाइम पीरियड के लिए, कितना टाइम स्पैन के लिए आप रखे हो, हो गया क्लियर। चलो ये तो गया कुछ बेसिक बात। अब आते हैं सवाल पे। तो देखो भाई पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कौन भरेगा करोड़पति में, है ना, जीतोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। चलो पहला क्वेश्चन रीड करो। टू फ्रेंड, दो दोस्त, टुगेदर टुक अ लोन, दोनों ने लोन लिया, ऑफ रुपीस इतना, रुपीस 15,000। अच्छा, मैंने कहा था कभी जो लोन ले रहे हो वो भी आपके लिए प्रिंसिपल है, ठीक है।
तो इसको हम लोग करेंगे मार्क। देखो स्टेप जो होता है ना, स्टेप 1 होता है मार्क करना, ठीक है। मैं आपको स्टेप में बता देता हूं। फ्रॉम अ बैंक, एक कोई बैंक से लिया उन्होंने, टू रन अ बिजनेस, उन लोगों को एक बिजनेस करना था, इसके लिए उन्होंने एक लोन लिया 15,000 रुपए का, एट द रेट ऑफ SI, एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, SI का फुल फॉर्म है सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। यानी मैंने कहा था रेट मतलब होता है कि जैसे मान लो मैं कुछ पैसा डिपॉजिट किया, उस पे जो रेट के हिसाब से बैंक हमको इंटरेस्ट देगा। अब मैंने अगर बैंक से पैसा लिया तो बैंक को भी तो मुझे इंटरेस्ट देना होगा, है ना। तो किस रेट से आपको भी इंटरेस्ट देना है वो यहां लिखा हुआ है 12%, ठीक है। इसे करेंगे हम लोग मार्क। कैलकुलेट द इंटरेस्ट, इसे भी करेंगे मार्क, क्योंकि हम लोग बोल रहा है इंटरेस्ट निकालना है। दे हैव टू पे, उन लोगों को पे करना होगा कितने, 4 साल बाद, ठीक है। चलो अब स्टेप 2 होता है ना क्वेश्चन को शॉर्ट करना, क्वेश्चन को शॉर्ट करना, ठीक है। क्वेश्चन को शॉर्ट कैसे करते हैं, जैसे प्रिंसिपल लिखो आप यहां, हो गया, रेट लिखो आप यहां, ठीक है, टाइम लिखो आप यहां, और कुछ नहीं, आपको निकालना क्या है यहां, इंटरेस्ट, ऐसा ही यहां इंटरेस्ट लिखा रहता है, आपको समझ आना चाहिए, ऐसा ही है, ठीक है। अब मुझे इसको देख कर ना, ये जो 4 चीजें ऐसा ही निकालेगा, एक फॉर्मूला याद आ रहा है जो उन्होंने कुछ मिनट पहले अभी तक पढ़ा है, PRT/100, ठीक है। तो अब सीधे वैल्यू, तो यहां लिखते हैं हम लोग SI, वैल्यू पुट करो 15,000 इंटू रेट कितना है 12 का, इंटू टाइम कितना है 4 साल, 100, तो 2 0 से 2 0 कटा, यहां बचा आपके पास क्या, SI, इसको मैं रब करता हूं, तो SI आपके पास निकला 15 इंटू 48 इंटू 10 डिवाइड बाई कुछ नहीं, 1 लिख दो आप, तो आप मल्टीप्लाई कर लो आप, ये हो आपके पास इंटरेस्ट, ठीक है। देख लो और मल्टीप्लाई करके, ये हो गया आपके पास इंटरेस्ट, उसको 15,000 के अमाउंट में उसको इतना पैसा पे करना होगा प्लस, ठीक है। यही पे अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई अमाउंट कितना उसको देना पड़ेगा, तो अमाउंट आप निकालोगे, वो होता है प्रिंसिपल प्लस SI, तो आप सीधे इसको उठाओगे प्लस आप 15,000 करोगे, ठीक है, तो इसका सिंबल दोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, कर लेना। चलो तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। स्टेप 1 पहले मार्क करो, स्टेप 2 क्वेश्चन शॉर्ट करो, स्टेप 3 फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, खुश हो जाओ, नंबर लेके घर जाओ। चलो अब दूसरे सवाल पे आते हैं, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखो भाई, आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ अ लोन, ठीक है, सबसे पहले गरीब वाला बात करेंगे, भाई सबको लोन की जरूरत है ना। चलो तो 5,000 कोई लोन ले रहा है, इज टेकन एट द रेट ऑफ, किस रेट पे, 5% पर एनम, यानी उसको उसका भुगतान करना होगा 5% हर एक साल के। देखो टाइम का यहां पे थोड़ा डिफरेंस है, तो पूरा मार्क करो आप, ठीक है। 1 जनवरी टू 8 अगस्त 2003, मतलब 2003 ही के ईयर में वो पहले जनवरी को जाता है, बोलता है भाई मुझे लोन दो, बैंक से लोन लेके आता है और 8 तारीख को बोलता है कि मैं आपको सूद समेत वापस कर दूंगा, ठीक है, सूद यानी इंटरेस्ट समेत। फिर बोला लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट, हमें हम लोग को इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट निकालना है, ठीक है। मार्क हो गया। अब करने वाले हैं रब, रब क्वेश्चन उतार लिए हो गए। चलो अब लिखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2 था ना, बोल रहा है कि सबसे पहले प्रिंसिपल
क्वेश्चन हम लोग पढ़ के मार्क कर लिए थे, अब उसको शॉर्ट करना है। प्रिंसिपल दिया था ₹5,000, ठीक है। रेट दिया हुआ है, रेट कितना का था? 5% का, ठीक है। टाइम का यहां डिफरेंस आपको बोल रहा है इंटरेस्ट निकालना और अमाउंट निकालना, ठीक है। देखो टाइम कैसे निकालते हैं, जनवरी से लेके हम लोगों को अगस्त तक जाना है, ठीक है। जनवरी से लेके अगस्त तक जाना है, तो यानी 31st डे ऑफ जनवरी प्लस ये 2003 क्या था ना, लीप ईयर नहीं था, है ना। 2004 था, 4 साल के गैप में होता है ना, 2003 लीप ईयर नहीं था, तो आप फरवरी को 28 डेज लोगे, फिर जनवरी फरवरी मार्च, मार्च हो गया आपका फिर 31 का, फिर अप्रैल मई जून जुलाई एंड अगस्त का 8 तारीख को बोल रहा है कि मैं वापस कर दूंगा, तो 8 तारीख के पहले तक का डेट आपको गिनना होता है, यानी 7 तारीख तक, ठीक है। ये हो गया आपके पास, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है इफ अ लोन ऑफ 5,000 इज टेकन एट द इंटरेस्ट ऑफ 5%, 5% का इंटरेस्ट पे 5,000 रुपया एक आदमी लोन ले रहा है 1 जनवरी से लेकर 8 अगस्त तक, तो 1 जनवरी से लेकर यानी 31 दिन पूरा काम गिनेंगे हम लोग यहाँ, फिर 28 फिर 31 फिर 30 फिर 31 30 31 करके अगस्त में सिर्फ एक साथ, या तो फिर आप यहां से एक दिन कम कर दो 30 कर दो, या तो फिर आप 8 कर दो, हाँ, या तो फिर आप वहां से कम कर दो, ठीक है। तो एंड में कम करो आप, इसको कैलकुलेट करके आपके पास आ रहा है 219 दिन, ठीक है। अब हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं ना इंटरेस्ट का, वो होता है PRT/100, और यहां जो टाइम होता है ना वो बोलते हैं कि भाई आपको ईयर में ही लेके कैलकुलेट करो, बिना ईयर का हम सॉल्व नहीं होंगे, बिना ईयर का बात बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो ईयर में लाना होगा, तो 219 डेज को आप 365 डेज से डिवाइड कर दो, फिर हालांकि ये लीप ईयर नहीं था, लीप ईयर होता तो 366 से कर दिया जाता, ठीक है। तो ये कुछ कैलकुलेट करके आएगा 3/5 ईयर्स, ठीक है, काटा कुटी करना 3/5 ईयर्स। अब यहां से आप इंटरेस्ट रख लो 5,000 इंटू रेट कितना है 3 इंटू 3/5 इंटू टाइम कितना है, टाइम तो हो गया, रेट कितना दिया हुआ है 5% और इंटू यहां कितना है 100, 20 कटा 5 से 5 कटा, तो आपके पास 50 150, ठीक है। इंटरेस्ट हो गया आपके पास 150, ये हो गया पहला आंसर। अब निकालना है हमें अमाउंट, तो वो करना है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो हो गया आपके पास आंसर, ठीक है। ध्यान से रखना पूरा दिन कितना है बस, या तो फिर आप यहां पे 30 कर दो तो यहां पे आपको 8 रखना है, और अगर आप यहां 31 करते हो तो यहां आपको एक दिन कम करना है, ठीक है, एंड में। इसका लॉजिक समझना, क्योंकि 7 तारीख तक, क्योंकि 8 को जाके आपको जमा करना है पैसा, जो आपने लोन लिया था उसको आपको फिर से वापस चुकता करना है ना। हाँ जी, चलो बढ़िया। अगला जो क्वेश्चन है ना आपके स्क्रीन पे देखो आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन में देखो लिखा क्या है कि लेट अस डिटरमाइन ऑन ₹2,000 इंटरेस्ट ऑन, बोल रहा है कि हम लोगों को निकालना है, लेट अस डिटरमाइन, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, लेट अस डिटरमाइन द इंटरेस्ट ऑन ₹2,000 at the rate of simple interest 6% per annum from 1st January to 26th May 2005, ठीक है। ये आप
इसको आप मैं डीपीपी नीचे देखना है, डिस्क्रिप्शन में खोलना, आपको एक डीपीपी मिलेगा, वहां पे आप ये क्वेश्चन उठा के करना। ये फिलहाल मैं नहीं कराने वाला हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा करा चुका हूँ। लेक्चर में सब डिफरेंट डिफरेंट होगा। फिर जब मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम लूंगा, एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम बोल के एक लेक्चर होता है, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो अगला सवाल देखो स्क्रीन पे आपके। लेट अस डिटरमाइन द अमाउंट ऑन रुपीज इतना। हम लोगों को बोल रहा है कि लेट अस डिटरमाइन अमाउंट, हम लोगों को निकालना है अमाउंट कितने रुपए पे। स्टेटमेंट यहां पे ध्यान से पढ़ना है। प्रिंसिपल दिया हुआ आपके पास कितना है, 960। एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 1/3%, ठीक है। और टाइम दिया हुआ है 1 ईयर 3 मंथ्स, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन का सार है। आपको बोल रहा है अमाउंट निकालो, प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। ध्यान से पढ़ो तो बोला है कि लेट अस डिटरमाइन द अमाउंट, अमाउंट निकालना है ऑन प्रिंसिपल, ऑन रुपीज 960, यानी प्रिंसिपल है आपके पास 960, ठीक है। स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है। आप प्रैक्टिस करोगे ना तो स्टेटमेंट का आदत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई ये फिर आ गया ईयर और मंथ का लोचा, तो क्या करना है, 1 ईयर है प्लस 3/12, 3/12 क्योंकि 12 महीना होता है ना, एक साल। तो यहां से आप काट दोगे 4, तो 1 + 1/4 विच इज 5/4 ईयर्स, ठीक है। अब इसको कर लो आप, 8 3 24, 25/3%, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कर दिया। अब हमको निकालना है अमाउंट, निकालना है तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमें पता है, इंटरेस्ट चाहिए, तो इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला होता है PRT/100। तो प्रिंसिपल लिखोगे आप 960 इंटू रेट लिखोगे आप 25, नीचे लिखोगे आप 3, नीचे यहाँ 100 है, 100 का 100, 25/3। टाइम लिखोगे आप 5/4, हो गया। अब इसको आपको करना है कैलकुलेट, ठीक है। कैलकुलेट करके जैसे ये देखो तो ये उड़ रहा है ना, 3 3 9 2 और ये 0, ठीक है। फिर ये काटो 80 यानी 25 इंटू 5 इंटू 80 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो 25 इंटू 5, 5 5 से 25, 125 इंटू 80 डिवाइड बाई 100, 25 इंटू 5 ये होता है ना, 5 2 10, 5 2 5 से 25, 5 2 10 और 12, ठीक है, 125। यहां से आप एक 0 उड़ाओ, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करो, 5 8 से 40, 8 2 से 16 और 20, 8 1 से 8 और 10, ठीक है। तो आपके पास 1000 आ गया, यहां से आप एक 0 काटो, ठीक है। तो आपके पास इंटरेस्ट जो आ गया वो आ गया ₹100। तो अमाउंट आप बोलोगे आप 960 प्लस 100, इसको आप करके आएगा वो आपका आंसर, ठीक है। चलो हो गया, रब करते हैं। तो यहीं तक एंड रखते हैं फिलहाल का लेक्चर। अगली बार जब मिलेंगे तो हम लोग प्रैक्टिस प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। फिलहाल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जाकर उसे लगाओ। वहां कोई भी दिक्कत होगा तो मैं एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम बोलकर एक स्पेसिफिक सेशन लूंगा सिंपल इंटरेस्ट पे, जैसा कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री पे लिया, तो वहां से आप कर सकते हो, है ना। ठीक है, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।